भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है एवं किस विधि से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में दोनों ही पक्षों में 11वीं तिथि के दिन एकादशी आती है और सभी एकादशियों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व धर्म ग्रंथों तथा हमारे पुराणों में बताया हुआ है। लेकिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय की बात है जब 5 पांडव बैठे हुए थे और माता कुंती भी उनके साथ थी, द्रौपदी भी उनके साथ थी। सभी भीम से कह रहे थे कि तुमको भी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन तुम कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हो। कम से कम पूरे महीने में तुमको 2 बार अथवा 1 बार एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन भीमसेन क्या करे, वह भूखा नहीं रह पाता है, इस कारण से वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी का 5 पांडवों के निवास स्थान पर आगमन हुआ। 5 पांडवों ने उनको प्रणाम किया तथा उनसे पूछा कि महाराज, आप सकुशल हैं, आप कैसे हैं? उनका हाल चाल पूछा। उसके बाद भीमसेन ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया। वेदव्यास जी को प्रणाम करके भीमसेन उनसे प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, हे महाराज, ये सभी मुझसे कहते हैं कि मैं एकादशी का व्रत करूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह पाता हूं, मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूं, इस कारण से मैं कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा हूं। कृपा करके मेरे लिए कोई अति उत्तम ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकूं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का तुम व्रत करो। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष में जो 24 एकादशियां आती है उन सभी का पुण्य फल तुमको प्राप्त हो पाएगा। यानी पूरे वर्ष यदि एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हो और केवल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे तो तुम्हें संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। साथ ही यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उन एकादशियों के दौरान यदि आप कोई गलती कर लेते हैं, जैसे एकादशी के दिन गलती से आप भोजन कर लेते हैं, गलती से आप अन्न खा लेते हैं, या फिर गलती से आपका एकादशी का व्रत टूट जाता है, ऐसी स्थिति में यदि आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण वर्ष की एकादशियों की गलतियों का प्रायश्चित हो जाएगा। यानी जो भी दोष होगा, पाप होगा, वह सब समाप्त हो जाएगा और सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। तो भीमसेन ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, आप कृपा करके मुझे इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, यह संपूर्ण विधि मुझे बताइए। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक निरंतर अन्न, जल, फल, फलाहार सब कुछ त्याग कर देना। यानी इस एकादशी में जल बिल्कुल नहीं पीना और इस दिन बिना जल के, निर्जला, निराहार, बिना फलाहार के तुम इस व्रत का पालन करना तथा पूरे दिन संयमित रूप से जो है इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक जो है जल का दान करना। मीठा जल इस दिन दान करना, जल कलश का दान करना और अगले दिन द्वादशी का जब सूर्योदय हो उस समय इस व्रत का पारणा तुमको करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारणा किया जाता है वह जल और तुलसी पत्र के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि यह निर्जला व्रत है। और जब आप व्रत का समापन करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो आपको तुलसी और जल से ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार हमारे यहाँ पंचांगों में अलग अलग दिन निर्जला एकादशी बताई गई है। कुछ पंचांगों में 10 जून 2022 शुक्रवार को निर्जला एकादशी बताई गई है। वहीं कुछ पंचांगों में 11 जून 2022 शनिवार के दिन निर्जला एकादशी बताई गई है, क्योंकि 10 जून 2022 को सुबह 7:26 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 11 जून 2022 शनिवार के दिन सुबह 5:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो दशमी युक्त एकादशी होती है उसे शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस दिन 45 घटी से अधिक यदि दशमी तिथि है उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी का हमेशा परित्याग करके और अगले दिन वाली एकादशी ही लेना चाहिए। तो इस बार जो है शुद्ध और पवित्र जो निर्जला एकादशी रहेगी वो 11 जून 2022 शनिवार के दिन ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार आपको एकादशी का यदि व्रत करना है, सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को यदि एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना है तो आपको 11 जून 2022 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और दशमी तिथि के समस्त नियमों का पालन आपको 10 जून 2022 शुक्रवार को करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 12 जून 2022 रविवार को सुबह 5:49 से लेकर के 8:49 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है, लेकिन जब से इस एकादशी को भीम ने किया था तब से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी हो गया। भीमसेन ने सबसे पहले वेद व्यास जी के मुखारविंद से संपूर्ण विधि विधान जान करके निर्जला एकादशी का व्रत किया था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और पूरे वर्ष की जो एकादशियां आती है सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी से प्राप्त हो पाता है। यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत करते हैं और व्रत के दौरान आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उन सबके प्रायश्चित के लिए यानी उन सबके क्षमा प्रार्थना के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप निश्चित तौर से 24 घंटे का निर्जला व्रत रखें। बड़ा ही संयमित व्रत यह माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है तथा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान नारायण इस एकादशी का व्रत करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर के निर्जला एकादशी का व्रत करें। यदि कुमारी कन्या भी इस व्रत को करना चाहती है तो वो भी अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती है।
तथा विधवा महिला यानी कल्याणी जो माताएं बहनें होती है, वो भी यदि चाहे तो इस व्रत को करेगी तो अगले जन्म में उनको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तथा अन्य सभी महिलाएं, पुरुष, बालक इस व्रत को यदि करेंगे तो उनके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। निर्जला एकादशी बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई आदि व्याधि है, तो आप फलाहार करके भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप निर्जला, निराहार, बिना फलाहार के इस व्रत को करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की अवश्य ही प्राप्ति हो सकेगी। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकालीन वेला में भी आप तुलसी जी का पूजन करें तथा शाम के समय भी तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी के समीप में शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। तथा निर्जला एकादशी के दिन अधिक से अधिक आप मीठे जल का वितरण करें। इस दिन मीठे जल का वितरण अवश्य करना चाहिए। मीठा जल पिलाने से आपके जीवन में मधुरता आएगी। यदि पति पत्नी के संबंधों में खटास है तो ऐसे पति या पत्नी को मीठे जल का दान अवश्य करना चाहिए। मीठे जल का दान निर्जला एकादशी के दिन करने से संबंधों में सुधार आता है। पारस्परिक यानी परस्पर मनुष्यों में प्रेम बढ़ता है। और निर्जला एकादशी के दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए तथा इस दिन देवी देवताओं का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन शेषाशायी यानी शेष शैया पर विराजित भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। इसलिए आप निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं तथा निर्जला एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग न करवाएं और स्वयं भी न करें तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। दशमी के दिन और निर्जला एकादशी के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है तो उस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का भोग भगवान को इस दिन लगाना चाहिए। विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को निर्जला एकादशी तथा दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और हो सके तो अधिक से अधिक भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम या अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी करें। भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन अपने घर में कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन आप फल या फलाहारी वस्तु का दान पुण्य कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी आप फल या फलाहारी वस्तु का दान पुण्य कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन एक जल कलश भर करके उसके ऊपर एक खरबूजा यानी फल रख करके उसका दान भी किया जाता है। जल कुंभ का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। द्वादशी के दिन भी जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय भी आप चाहें तो फल या जल कुंभ का दान कर सकते हैं तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो व्रत का पारणा करते समय मन में आप अपनी ओर से दिए जाने वाले दान पुण्य का संकल्प अवश्य कर लें।
और आप चाहें तो ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन करवा सकते हैं, और यदि घर पर ब्राह्मण नहीं आते हैं तो भोजन के निमित्त उनको सामग्री प्रदान कर सकते हैं, या फिर नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के महापर्व पर, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी यदि होती है तो वो निर्जला एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी पर गौदान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। क्योंकि जितने भी प्रकार के दान होते हैं उनमें यदि सबसे बड़ा दान होता है वो गोदान होता है। तो आप अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार गौदान अवश्य करें। साथ ही यदि आप गौदान नहीं कर सकते हैं तो गौ माता के निमित्त आप घास की व्यवस्था करें, या गौ माता के निमित्त आहार की व्यवस्था करें। यानी गौ माता की सेवा निर्जला एकादशी पर अवश्य ही करना चाहिए। गौशालाओं में जाकर के आप दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता के निमित्त जो भी दान पुण्य आप करेंगे वो सीधा सीधा भगवान नारायण को प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के दिन देवी देवताओं की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, और इनकी निंदा, स्तुति या बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानबूझ करके कोई भी ऐसा पाप कर्म न करे जिसका दोष लगता हो। यदि अनजाने में कोई पाप कर्म या गलत कार्य आपसे हो जाता है तो उस हेतु प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उसका प्रायश्चित आपको दान पुण्य करके कर लेना चाहिए, जिससे आपके द्वारा जो गलती हो गई है उसे प्रभु क्षमा कर देंगे। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के पहले आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, और उठ करके सबसे पहले पवित्र जल से स्नान करें, शुद्ध पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि इस दिन पीले वस्त्र ही पहने, क्योंकि भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय यदि वस्त्र होता है तो वो पीतांबर होता है। इसलिए आप निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग का कपड़ा अवश्य पहने, या पीले रंग का कोई भी कपड़ा अपने साथ में रखें, तथा अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं, कुमकुम का तिलक आप लगा सकते हैं। जो भी आपकी रुचि हो उसके अनुसार आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो तिलक मस्तक पर अवश्य ही धारण करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करके, तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल का उपयोग पूजन कार्य में तथा अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया जाता है। दशमी तिथि और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग कर दिया जाता है। चावल के स्थान पर अक्षत के रूप में जौ अथवा काले तिल या सफेद तिल का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी और पीले रंग के जो पुष्प होते हैं उनका उपयोग निर्जला एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में पूर्व अथवा उत्तर दिशा में अच्छी प्रकार से पोछा लगाएं, और पोछा लगाकर उसके ऊपर रंगोली का एक चौक बनाएं, और उस चौक के ऊपर एक चौकी अथवा पट्टी की स्थापना करें, तथा एक पीला कपड़ा उसके ऊपर बिछा देवे, और उसके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या उनके चित्र जी की स्थापना करें, तथा उनके सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी रख करके एक मिट्टी का या तांबे का कलश रख करके उसके ऊपर एक फल रखे। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि नारियल को भी श्रीफल कहा गया है। यदि आप चाहें तो एक कलश रख करके खरबूजे की स्थापना करें, और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के लिए सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। हां, एक बात जरूर आपको बता दें कि अकेली शहद का सेवन दशमी तिथि के दिन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन पंचामृत के रूप में आप शहद का उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो भगवान नारायण को जल से स्नान कराएं, 4 बार जल चढ़ाएं, और उसके बाद पंचामृत से उनको स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं,
और उसके बाद उनको वस्त्र यानी कलावा अथवा मोली उनको अर्पित करें। उसके बाद उनको चंदन का या कुमकुम का तिलक लगाएं तथा भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं तथा उनको अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आप चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी जी का पत्ता उनको समर्पित करें, पीले पुष्प उनको समर्पित करें और उसके बाद सुगंधित इत्र उनको धारण करवाएं तथा धूप दीप शुद्ध घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम उनको समर्पण करें। नैवेद्यम के रूप में फल या दूध से बनी मिठाई प्रभु को समर्पण करें। जो भी आप भोग लगाते हैं उसके ऊपर तुलसी जी का एक पत्ता आपको अवश्य ही रखना चाहिए। आसपास जल घुमा देवे तथा उसके पश्चात एक पान में लौंग इलायची रख करके भगवान को पान का बीड़ा समर्पित करें। उसके बाद प्रभु को ऋतु फल समर्पित करें और उनकी आरती उतारे तथा निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करें। और उसके बाद अगले दिन सुबह जो वस्तु आपने चढ़ाई है वो सब किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को आपको दान कर देना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हम आप सभी भक्तजनों की सुविधा के लिए आप सभी के लिए निर्जला एकादशी कथा का एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप कथा का श्रवण अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि कथा हमेशा किसी भी विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी भगवान विष्णु के श्री मुखारविंद से कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और कथा के सुनने के बाद आप ब्राह्मण को यथाशक्ति अपना जो भी सामर्थ्य हो, जो भी शक्ति हो, जो भी भक्ति हो, जो भी हैसियत हो, उसके अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो जल पीना पूर्णतः वर्जित माना जाता है, लेकिन आप जब भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो उस समय आचमन करने का विधान है। तो यदि आप आचमन के माध्यम से जल पीते हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है। साथ ही आपके मुंह में जो लार बनती है उसको भी आप अंदर उतार सकते हैं, क्योंकि वो शारीरिक क्रिया है, उसका भी कोई दोष नहीं होता है। तो आप आचमन जब करते हैं उस समय आचमनी के माध्यम से जो जल पिया जाता है उसका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि आचमन करते वक्त जल पीना आवश्यक होता है। जब हम आचमन नहीं करेंगे तो हमारे अंतर की यानी अंदर की शुद्धि कैसे होगी? बाहर तो हम जल छिड़क लेते हैं, लेकिन अंदर की शुद्धि के लिए आचमन करने का विधान बताया गया है। आचमन 3 बार किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन करने का विधान है। आचमन के माध्यम से जल आपके शरीर में यदि जाएगा तो उससे आपका व्रत भंग नहीं होगा, आपका व्रत नहीं टूटेगा। और यदि आप बीमार है, कोई बीमारी है, कोई शारीरिक कष्ट है, ऐसी अवस्था में आपको दवाई भी लेना होती है। आप दवाई यदि पानी के माध्यम से पीते हैं तो उसका भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि व्रत में औषधि सेवन का कोई दोष नहीं होता है। और कई दवाइयां यानी अधिकतम दवाइयां ऐसी होती है जिनको बिना पानी के आप अंदर नहीं निगल सकते हैं। इसलिए आप दवाई लेते समय यदि जल पी लेते हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपको इस दिन पूरे संयमित तरीके से निर्जला व्रत धारण करना चाहिए। यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त वस्त्र दान करना चाहते हैं, कथा के निमित्त दक्षिणा देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।